हॉर्मुज, सीज फायर और यूरेनियम, ये तीन शब्द आप सुन रहे होंगे जब 28 फरवरी से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में युद्ध शुरू हो गया। यूएस ईरान की नई डील में आखिरकार कौन कौन से मुद्दे शामिल होंगे? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बात होगी, सीज फायर पे बात होगी, यूरेनियम इन्रिचमेंट पे बात होगी या फिर नहीं, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका और ईरान के बीच बड़ा समझौता होने के करीब पहुंच गया है। प्रस्तावित डील के तहत 60 दिन का युद्ध विराम, हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने और ईरान को तेल बेचने में राहत देने की बात है। बदले में ईरान परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करेगा। तो आइए जानते हैं यूएस ईरान की प्रस्तावित डील में क्या क्या शामिल है, वो भी विस्तार से। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़े समझौते को लेकर बातचीत अब आखिरी दौर में पहुंच गई है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अगर यह डील पूरी हो जाती है तो 60 दिनों के लिए युद्ध विराम बढ़ाया जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से पूरी तरह से खोल दिया जाएगा और ईरान को बिना रुकावट तेल बेचने की छूट मिल सकती है। इसके साथ ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर नई बातचीत भी शुरू होगी। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस के मुताबिक दोनों देश एक एमओयू यानी कि समझौता ज्ञापन पर साइन कर सकते हैं। यह समझौता पहले 60 दिनों तक लागू रहेगा और दोनों पक्ष चाहें तो इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। डील के तहत ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में लगाए गए माइंस हटाएगा ताकि जहाज़ों की आवाजाही सामान्य हो सके। इसके बदले अमेरिका ईरान के बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी कम करेगा और कुछ प्रतिबंधों में राहत देगा। इससे ईरान फिर से खुलकर तेल बेच सकेगा। दोनों देशों के बीच अभी परमाणु मुद्दे पर अंतिम सहमति नहीं बनी है। ड्राफ्ट समझौते में ईरान ने यह भरोसा देने की बात कही है कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। साथ ही यूरेनियम संवर्धन यानी कि एनरिचमेंट प्रोग्राम को सीमित करने और ज़्यादा संवर्धित यूरेनियम के भंडार को हटाने पर भी बातचीत होगी। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने प्रस्तावित समझौते के तहत हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को हटाने पर सहमति जताई है। ईरान के पास 440 किलो संवर्धित यूरेनियम है। हालांकि ईरान ने अमेरिका को यूरेनियम सौंपने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने मध्यस्थ देशों के जरिए अमेरिका को कुछ रियायतों के संकेत दिए हैं। वहीं अमेरिका का कहना है कि स्थायी तौर पर प्रतिबंध हटाने और ईरानी फंड अनफ्रीज करने जैसे बड़े फैसले तभी होंगे जब ईरान अपने वादों को पूरी तरह लागू करेगा। इस 60 दिन की अवधि में हाल के महीनों में तैनात अमेरिकी सेना क्षेत्र में बनी रहेंगी। अगर अंतिम समझौता हो जाता है तभी सैनिकों की वापसी पर फैसला लिया जाएगा। इस ड्राफ्ट डील में लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष खत्म करने की बात भी शामिल है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पर चिंता जताई है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अगर हिजबुल्लाह दोबारा हमला करता है या हथियार जमा करता है तो इजराइल कार्रवाई कर सकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कई अरब और मुस्लिम देशों के नेताओं के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर इस समझौते को लेकर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक सभी नेताओं ने इस डील का समर्थन किया और इस कॉल में यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद भी शामिल थे। इसके अलावा सऊदी अरब, कतर, मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान के नेताओं ने भी हिस्सा लिया। ये सभी देश अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में मध्यस्थता कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हाल ही में तेहरान गए थे और बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश की और इसके अलावा सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र और तुर्की जैसे देशों ने भी मध्यस्थता में मदद की। व्हाइट हाउस को उम्मीद है कि बाकी मुद्दों को जल्द हल कर लिया जाएगा। कहा जा रहा है कि रविवार तक इस समझौते का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन सबकी निगाहें इसी पे टिकी हुई हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान भी सामने आया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल्द ही खोला जा सकता है। 28 फरवरी से शुरुआत हुई इस युद्ध की 60 दिन से ज़्यादा बीत चुकी है और इसका असर विश्व में पड़ रहा है। भारत में भी इसका इफेक्ट देखने को मिला क्योंकि क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की कीमत जो $7 प्रति बैरल हुआ करती थी वो $100 के पार पहुंच गई है, जिसका इफेक्ट ना सिर्फ तेल, एलपीजी गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल पर भी देखने को मिल रहा है। इन्फ्लेशन जैसी जो स्थिति है वो पूरे विश्व में पैदा हो रही है और ये बात कहीं ना कहीं अमेरिका को भी समझ में आ रही है, लेकिन अपनी जिद पर अड़ा अमेरिका ये बात समझ रहा है। फाइनल डील के करीब पहुंच गई है। फाइनल डील जब हो जाएगी तो एक वीडियो फिर से लेकर आएंगे और उसमें बताएंगे कि क्या कुछ रहा है। फिलहाल आपका क्या सोचना है कमेंट में बताइएगा मुझे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।